नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री कुंभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर महाराज की आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की हितवाणी माता की परम पूज्य हरिका श्री 105 सुनहेमती माता की जय। हरिका संघ की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, वैसे तो महापुरुष और सती बहुत धीर वीर गंभीर होते हैं, लेकिन जब विशेष विपत्ति आ जाती है तो उस समय उनका भी धैर्य छूट जाता है। ऐसी ही एक महान विपत्ति में सती रैन मंजूषा को घेर लिया है कि एक तो पति का वियोग हो गया है, अब उस पति के वियोग की उसको कोई संभावना नहीं थी और अभी विवाह हुए भी कुछ ही दिन हुए थे, थोड़े से ही दिन व्यतीत हुए थे और उसको वियोग का महापहाड़ सहना पड़ गया। और वियोग भी पत्नी सह लेती है, जैसे कि मैना सुंदरी ने भी वियोग को सहने के लिए अपना मन बना लिया, पर कब? जब उसके पास आश्वासन हो और उम्मीद हो। यदि उम्मीद भी टूट जाए तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से रैन मंजूषा का धैर्य भी छूट गया। धैर्य छूट गया, वह मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारा षड्यंत्र धवल सेठ का था। उसने ही श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया, लेकिन अब क्या हो सकता था? वह बहुत, जैसे ही उसकी मूर्छा दूर हुई, अनेक प्रकार के शीतलोपचार किए गए, तब जाकर के उस राजकुमारी की मूर्छा दूर हुई। जब मूर्छा दूर हुई तो बहुत करुण स्वर में वो विलाप करने लगी कि हाँ मेरे नाथ, तुम कहाँ चले गए? इस संसार में मेरा कोई सहारा था तो तुम ही थे। इस जहाज पर तो मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। यदि मैं ससुराल में होती तो तुम्हारे माता पिता का आश्रय ले लेती, मायके में होती तो अपने माता पिता का आश्रय ले लेती, आपके परिवार के सदस्यों का आश्रय ले लेती। यहाँ इस जहाज पर मेरा कौन है? यहाँ पर तो मेरा कोई भी नहीं है। मैं किसके पास जाऊं, किसका आश्रय लूं? मैं किसी को ठीक से जानती पहचानती भी नहीं हूं। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों सेवक सेविकाएं आती हैं, जहाज का स्वामी भी है, पर वो मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। और देखिए, खून के रिश्ते खून के रिश्ते ही होते हैं। कितना भी व्यक्ति विपरीत हो जाए, लेकिन जिससे आपका खून का रिश्ता है, उससे वह आपके कभी ना कभी आपके अनुकूल हो जाता है। तो ऐसी वह उम्मीद रखती थी, अब मैं किससे उम्मीद रखूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं? इस तरह से बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके विलाप से पूरे जहाज पर सन्नाटा छा गया और धवल सेठ भी आता है और बनावटी सहानुभूति दिखलाते हुए कहता है कि हे नारी, तुम इस प्रकार से करुण विलाप मत करो। जो होना था वो हो चुका है। श्रीपाल तो गहन समुद्र में चला गया है, अब उसके आने की कोई संभावना नहीं है। तुम इस प्रकार से करुण विलाप करोगी तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? इसलिए अब शोक को छोड़ करके भोजन पान की तरफ अपना मन लगाओ। इस प्रकार से उसे समझाता है। और उस समय तो उसको कुछ भी पता
नहीं था। तो धवल सेठ को वह पिता तुल्य मानती थी। तो पिता तुल्य धवल सेठ के वचनों को सुन करके और भी सेवक सेविकाएं उसको वहां से मिली थी। कहां से? मायके से भी आई थी सेवक सेविकाएं। तो उन सेवक सेविकाओं के भी वचन उसको सांत्वना देने वाले होते हैं। तो उसके इस वचनों को सुनकर वह धीरे धीरे विचार करती है कि अब करुण विलाप से क्या मेरे अशुभ कर्म का जो उदय आया है, क्या उसकी निर्जना इस करुण विलाप से हो जाएगी? क्या संभव है? क्या नहीं है। फिर भी जब हमारे घर में कभी इष्ट वियोग होता है, किसी का मरण हो जाता है, तो क्या हम विलाप नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? जबकि 80 साल का 90 साल के पिताजी का स्वर्गवास यदि हो जाए तो भी हम अंदर अंदर तो सोच रहे हैं बुढ़ा गया अच्छा हुआ, अरे पैसा भी नहीं गया, मैंने ज्यादा इलाज भी नहीं करवाया, बड़े अस्पताल में भी नहीं करवाया, कोई बड़ा रोग भी नहीं हुआ इसको, तो मेरी आंटी का पैसा तो बचा। अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं? अंदर अंदर तो ये सोच रहे हैं दूसरे, अरे सेवा भी नहीं करनी पड़ी, तुरंत चला गया, और बढ़िया। अरे दूसरों के पिता को देखो, महीनों महीनों सेवा करनी पड़ती है, कहां कहां से उपचार करना पड़ता है। ये तो चटपट गया और क्या हुआ? चटपट चला गया, खर्चा नहीं करवाया, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और चला गया ये और अच्छा है। अंदर क्या सोच रहे हैं? अंदर तो अच्छा सोच रहे हैं, चलो चला गया बहुत बढ़िया, लेकिन ऊपर 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 रो रहे। ये दशा है। पिता तो 10 बेटों को पाल सकता है, लेकिन एक बेटा 10 बेटे मिलके एक पिता को नहीं पाल सकते। पाल सकते हैं क्या? नहीं संभाल सकते। जब रुग्णावस्था हो जाती है तब उस समय सेवा करने के लिए लेने के देने पड़ जाते। अगर उसके एक बेटा हो तब तो वो संभालेगा, क्योंकि मरता क्या ना करता, वो कोई और है ही नहीं। लेकिन जब बेटे ज्यादा हो तो क्या होता है? तो फिर वह सोचता है आप ले जाओ, वो कहता है आप ले जाओ, ऐसी उसकी खींचातानी मची रहे। तो उस समय पर क्या सोचना चाहिए? उस समय पर ये विचार करना चाहिए कि विलाप करने से कोई फायदा। कुछ लोग तो दिखावटी विलाप करते हैं, यहाँ दिखावटी विलाप की बात चल रही है। कुछ लोगों का रियल होता है, तो रियल विलाप करना भी बेकार है और दिखावटी भी विलाप करना बेकार है। 2 संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें विलाप नहीं किया जाता। 2 संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें विलाप नहीं किया जाता। केवल हिंदू और जैन धर्म में ही मरने का विलाप होता है, और 2 अन्य संप्रदाय हैं जहाँ पर खुशी मनाई जाती है। ऐसे भी लोग जहाँ पर नए वस्त्र पहने जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, खूब अच्छे से श्रृंगार किया जाता है पूरा, कि यह तो शुभ हो गया, और उसको फिर ले जा करके दफनाया जाता है। ऐसा कौन सा वर्ग है आप जानते हैं? आपको पता? ऐसा भी वर्ग है जहाँ पर पूरा श्रृंगार करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और जाकर के फिर उसको दफनाते हैं, स्नान नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब अच्छा है, लेकिन विलाप नहीं करते, ये उनका गुण हमको लेना चाहिए। विलाप नहीं करना चाहिए। वह तो गया और 3 समय में जाकर दूसरी जगह उत्पन्न हो गए, और हम उसके लिए विलाप करते रहे या दुनिया में दिखावा करते रहे। दोनों ही प्रकार से विलाप करना अनुचित है। और दूसरी जगह भी क्या करते हैं? 2 संप्रदाय और भी दूसरी जगह भी विलाप नहीं किया जाता, रोया नहीं जाता। तो यह चीज अच्छी है, रोने का कोई काम नहीं। संसार में संयोग वियोग होते ही रहते हैं, और वह जीव आत्मा तो कभी मरती नहीं है। इसलिए विलाप करना व्यर्थ। और शरीर कभी सदा रहता नहीं, आत्मा कभी मरती। तो फिर विलाप किसके लिए करें? शरीर के लिए करें तो
भाई वो तो सदा रहा ही नहीं, आज ये कल वो, उसका तो परिवर्तन होना नियम है। और आत्मा के लिए आप विलाप करते हो तो आत्मा तो अभी भी है, वह तो मरी ही नहीं, तो किसके लिए विलाप करना। तो इस प्रकार से वह खुद चिंतन करेगा। कौन चिंतन कर रही है? रेण मंजूषा ये चिंतन कर रही है, मैं किसके लिए विलाप करूं। और विलाप करने से यह मेरे अशुभ कर्मों का जो उदय आया कि मुझसे मेरे स्वामी का वियोग हो गया, अब इसके लिए यदि मैं विलाप करूं तो क्या मेरे शुभ कर्मों का उदय आ जाएगा क्या? फिर भी महिलाएं विलाप करती है कि नहीं करती हैं? महिलाएं बहुत ज्यादा विलाप करती है। जरा सी कोई कंडीशन हुई तुरंत वो दुखी हो जाती है, बहुत जल्दी महिलाएं दुखी होती है, इतने पुरुष एकदम से दुखी नहीं होते। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस समय स्त्री का हृदय ज्यादा कोमल होता है पुरुष की अपेक्षा, वो बहुत जल्दी पिघल जाती है, भोलापन भी उसमें होता है ज्यादा और हृदय भी बहुत कोमल होता है, तो इसलिए उसको क्या हो जाता है, जल्दी तकलीफ होती है। तो अब क्या होता है, अब उसको विलाप कर रही है, दुखी हो रही है, लेकिन सोच रही है कि इसका उपाय क्या है, तो पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। नमोकार महामंत्र के प्रभाव से जब पशु पक्षी भी तिर गए, उनकी भी स्वर्ग गति हो गई, जिन्होंने जीवन में कभी धर्म किया ही नहीं था। कुत्ते ने नमोकार मंत्र जो सुना, कौन सा धर्म किया था उसने? बकरे ने नमोकार मंत्र सुना, नाग नागिन ने सुना, बैल ने सुना, इन सब ने जो नमोकार मंत्र सुना, उसके पहले उन्होंने क्या किया था धर्म? कुछ भी नहीं। तो भी एकमात्र नमोकार मंत्र को भाव सहित सुनने से स्वर्ग की गति हो गई, हुई कि नहीं? तो इस तरह से यह नमोकार महामंत्र जो है बहुत पवित्र है, मुझे उसी का अनुसरण करना चाहिए। इसी पंच नमस्कार मंत्र को पढ़कर के सती सीता रावण के यहाँ रही, सुरक्षित हो गई, उसका कोट बन गया। और इसी को पढ़ करके वह अग्नि में कूद पड़ी तो जलधार हो गई। तो मेरे लिए अब शरण कौन है? पंच परमेष्टि ही मेरे साथ मेरे लिए शरणभूत है, और कोई दूसरा मेरे लिए शरणभूत नहीं है। ऐसा वह विचार करके आहार पानी तो उसने अल्प कर दिया, मात्र सात्विक थोड़ा सा आहार पानी करने लगी और मन में पंच नमस्कार मंत्र प्रतिदिन जपने लगी। उसी के कवच से उसने अपने आप को सुरक्षित कर दिया, क्योंकि यदि आपको सुरक्षा चक्र चाहिए तो कौन सा है? पंच नमस्कार मंत्र जो प्रतिदिन प्रतिपल पढ़ता रहता है, उसके ऊपर से आपत्तियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए प्रति समय पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए। तो अब उसने पंच नमस्कार मंत्र का सहारा लिया, उसी में भक्ति में लवलीन रहने लगी। लेकिन धवल सेठ की प्रवृत्ति तो कुछ और ही थी। वह देख रहा है कि यह तो बिल्कुल अपने कक्ष में ही रहती है और अपने धर्म ध्यान में रहती है, किसी से भी वह बात नहीं करती। जहाज के लोगों से पहले तो थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी जब श्रीपाल थे तब, लेकिन अब हंसती बोलती नहीं। पूरे समय पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना, उसी में ध्यान करना, भक्ति में लवलीन रहना और थोड़ा बहुत आहार करके अपने शरीर को छुड़ाना, यही उसका क्रम हो गया। अब धवल सेठ को चिंता हुई, यह तो किसी से बोलती नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती है, तो अब मेरा अभीष्ट कैसे सिद्ध होगा? मुझे मेरा अभीष्ट सिद्ध करना है। इसलिए उसने एक दूती को तैयार किया और दूती को तैयार करके उसको रैन मंजूषा के पास में भेजा। वह दूती जाकर के रैन मंजूषा से कहती है, हे पुत्री, तुम धैर्य धारण करो, जो होना था सो हो चुका है। श्रीपाल अब वापिस नहीं आएंगे, इसलिए उनकी
व्यतीत होने का क्या लाभ है? तुम्हारे पास तो असंख्यात क्या है, धन का जो स्वामी है वैसा धवल सेठ है। और यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं उसके तुम्हारा प्रस्ताव उसके लिए ले जाऊं। यह रूप और यौवन आसानी से नहीं मिलते और अब तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है। अभी तुम्हें समय ही कितना हुआ, अभी तो तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है, तो तुम इस जीवन का समय कैसे बिताओगी? वह तो श्रीपाल तो इनका प्रीतदास था, धवल सेठ के जहाज में रहने वाला एक व्यक्ति था। जब तुम्हें स्वामी मिल रहा है तो नौकर से क्या प्रयोजन है? इस प्रकार से कई प्रकार के उसने वचन कहे, लेकिन अब पहले तो वह चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब रैयत मंजूषा से सुनना असह्य हो गया तो वह एकदम क्रोध में अंगारा बन गई, उसकी आंखें लाल हो गई और वह जोर जोर से चिल्ला के कहती है, हे पापिन, हे दुष्टा, तेरी इतनी हिम्मत है? तुम्हारे बाल सफेद हो गए लेकिन तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। कौन सी प्रवृत्ति करना चाहिए, कौन सी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, शील क्या होता है, दुशील क्या होता है, तुम्हें इसका जरा सा भी विवेक नहीं है। और शीलवती स्त्रियां सिर्फ जीवन में एक बार पति का वरण करती हैं, दूसरी बार पति का वरण नहीं करती हैं और श्रीपाल वापिस लौट करके आएंगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो नहीं आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि वे जरूर वापिस आएंगे, क्योंकि वे कोई साधारण मानव नहीं थे जिन्होंने वर्ज कपाट को खोल दिया और जिन्होंने कुष्ठ जैसे महारोग से भी छुटकारा पा लिया। ऐसे वे महान श्रीपाल अवश्य एक दिन वापिस लौट करके आएंगे, क्योंकि महापुरुष अकाल मृत्यु के ग्रास कभी नहीं होते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसा कह करके वह उसको तिरस्कार करके भेज देती है। जब इस ऐसे तिरस्कार पूर्वक वचन सुनती है तो वह दूती वहां से चली जाती है और धवल सेठ के पास जाकर के कहती है कि वह तो शीलवती नारी है और मैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से अब आप मुझे उसके पास नहीं भेजना, मैं उसके पास अब नहीं जाऊंगी, ये आपका काम है, आपको जो रुचे वैसा करो। जब दूती के यह वचन सुनता है तो धवल सेठ सोचता है अब मुझे खुद ही यह कार्य करना है और धवल सेठ उसके पास में पहुंचता है। जब वह धवल सेठ को आता हुआ देखती है तो घूंघट से अपना मुख ढक लेती है और धवल सेठ भी उससे कहता है कि देखो अब शोक करने से कोई फायदा नहीं है। श्रीपाल को गए काफी दिन बीत चुके और श्रीपाल तो मेरा दास था, उसके कुल का किसी को अता पता नहीं है, वह कौन था क्या था कुछ पता नहीं, इसलिए उसका विचार अब त्याग दो और मुझे स्वीकार कर लो। जब इस प्रकार के निवेदन वह सुनती है तो वह सोचती है इसको अगर गुस्से से बोलूंगी तो ये भी गुस्से से जाएगा, इसलिए शांत भाव से पहले धर्म का मर्म समझाती है। वह कहती है कि हे पिताश्री, श्रीपाल ने आपको हमेशा तात का संबोधन दिया है, तो आप तो मेरे ससुर के समान हैं। ससुर तो अपनी वधू की रक्षा करता है, वह पिता के तुल्य होता है और आप ये किस प्रकार के वचन मुझसे कह रहे हो? इस जहाज के आप स्वामी हो, अगर हम आपके सेवक हैं तो आपको तो हमारी रक्षा ही करना योग्य है, इसलिए
इसलिए आप इस प्रकार के विचारों का परित्याग कर दीजिए और मेरी रक्षा का प्रयत्न कीजिए। लेकिन धवल सेठ फिर भी उससे क्या कहता है, फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। जब वह मानने को तैयार नहीं होता तो वह उसको ललकारती भी है। ललकार के कहती है, देखो मैं शीलवती सती स्त्री हूँ, यदि तुम किसी भी प्रकार की कुचेष्टा करोगे तो इसका परिणाम भयंकर होगा। रावण ने जब सीता के प्रति उद्यम किया था तो उसने पूरे लोक में भस्सना का दंड भुगता था। तुम भी यदि एक सती के प्रति कोई भी कुचेष्टा करोगे तो इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। जब वह इस सावधानी का भी पालन नहीं करता और देख रही है रेन मंजूषा कि वह तो पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर देती है और धवल सेठ विवेक को बिल्कुल खो करके उसके समीप आने के लिए चेष्टा करने लगता है। जब वह पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करने में लीन हो जाती है, वो कहती है, हे पंच परमेष्ठी, आप ही मेरे लिए शरणभूत हैं। मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार नहीं किया है। श्रीपाल ही मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा मैंने हमेशा की है और उन्हीं के प्रति मेरा मन है। मैं किसी के प्रति भी अपने मन में मेरे कोई स्थान नहीं है। मैं सती स्त्री हूँ, कुलवंती नारी हूँ। हे पंच परमेष्ठी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से वह जोर जोर से चीखने लगती है। उसका हृदय, पूरा शरीर पसीने में भीग जाता है। वह कहती है, यदि मेरी रक्षा नहीं होगी तो मैं इस समय प्राणों को तज दूंगी, लेकिन अपने शील की रक्षा सबसे पहले मेरा शील है, उसके बाद मेरे प्राण। यदि प्राण जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शील रूपी धर्म मेरा मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। ऐसा कह करके वह पंच नमस्कार मंत्र का कवच अपने आसपास बना लेती है। उसके कवच से अपने आप को आच्छादित कर लेती है और हे देवादिदेव मेरी रक्षा करो, हे अनंत सिद्ध मेरी रक्षा करो, ऐसा आर्तनाद करने लगती है। इसके आर्तनाद से और इसके शील के प्रभाव से जलदेव का आसन कंपायमान हो जाता है। जलदेव को पता चलता है कि किसी सती पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है। वह जलदेव रक्षा के लिए आ जाता है। अब वह देखता है धवल सेठ को बहुत प्रहार करने लगता है, उसको मारने लगता है। उसके मुख में रेत भर जाती है, मुक्के से प्रहार होता है, पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। अब सब लोग देखने के धवल सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरे जहाज के लोग आ जाते, मगर देवता तो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन धवल सेठ के मुंह पर मुक्के पड़ रहे, धवल सेठ रो रहा है, चिल्ला रहा है, ये सबको दिखाई दिया। मतलब अब सब समझ जाते हैं, अहो इस सती के प्रति दुर्भावना के कारण कोई देवता यहाँ पर धवल सेठ को पीड़ित कर रहा है। सब उसकी भत्सना करते और क्या हो जाता है, सब सेवक डरते हैं कि भाई पूरा जहाज कांपने लगता है। वो धवल सेठ को मार रहा है जलदेव, तो उसके आक्रांत से पूरा जहाज ऐसे हिलने डोलने लगता है। अब सब सोचते हैं अब तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। अरे यह सती महासती है, यह माता के समान है, इसके चरणों की शरण में जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा। ऐसा सोच करके सब उसके चरणों में गिर जाते हैं। हे सती हमारी रक्षा करो, हे सती हमारी रक्षा करो, ऐसे वह कहते हैं। तब रेण मंजूषा भी सबको आश्वासन देती है कि धैर्य धरो और वह जलदेव से प्रार्थना करती है, हे जलदेव अब इसको बहुत सजा मिल गई और
यह इस जहाज में सबका स्वामी है, तो इसको और कष्ट देने से प्रयोजन नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना ही आश्वासन चाहिए कि मेरा शील सुरक्षित रहे। तो हे जलदेव कहता है, हे सती तुम्हें प्रणाम हो, तुम्हारा शील धन्य है और तुम्हारा स्वामी बहुत कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा उसको आश्वासन, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञानी होते थे, व्यंतर जाति के देव होते, तो वो अवधि ज्ञानी होते, अवधि ज्ञान से बता देते हैं कि थोड़े ही दिनों में श्रीपाल आ जाएगा। ऐसा कह करके वह वहां से चला जाता है जल्दी। अब क्या होता है, अब उसको धैर्य मिल जाता है रैन मंजूषा कि चलो अब मैं शांति से यहाँ पर रह सकती हूँ, अब कोई उपद्रव नहीं आएगा और श्रीपाल के आने की सूचना भी मिल जाती है। तो वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोचती है कि जो भी काल बचा है उसमें मैं शांति से रहूं, धर्म ध्यान से रहूं, जिससे जल्दी मुझसे प्रिय का संयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह कहाँ रहती है, धर्म ध्यान पूर्वक रही उसी जहाज में, लेकिन अब धवल सेठ को बुद्धि सही हो गई। कैसी हो गई उसकी बुद्धि? पहले उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि अब वह समझ गया है कि अब मेरे सारे प्रयास व्यर्थ ही। यह सती है, शीलवती है और शक्तिशाली। शक्तिशाली के आगे सब झुक जाते, भले ही वो शक्तिशील की हो, भले ही वो शक्ति काहे की हो, भले ही वो शक्तिशील की हो, भले ही वो शक्ति शरीर की हो, तो शक्ति के आगे वह भी झुक जाता है और धीरे धीरे ये सब यात्रा आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है। इधर सोचिए कि उस श्रीपाल का क्या हुआ होगा। मस्तूल सहित वह श्रीपाल समुद्र में गिर गया। पूर्व कर्म का उसने किसी के प्रति ऐसा किया है जो आज वह गिरा है, यह सब आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तो वह समय है कि अथाह समुद्र है और श्रीपाल के पास तैरने के लिए अभी कुछ भी नहीं। अब संयोग से वह देखता है एक तख्ता उसको बहता बहता मिल जाता है और तख्ते के सहारे वह तैरने का प्रयास कर लेता है। और लेकिन अथाह समुद्र है, लेकिन श्रीपाल भी शक्तिशाली है, शक्तिशाली और अपनी शक्ति से वह कोशिश करता है तैरते तैरते उसको कहां तक पहुंचना है, किनारे तक पहुंचना है। धवल सेठ की बात तो अभी हो ही नहीं सकती, वो तो जहाज आगे निकल गया, जहाज पर अब नहीं चढ़ सकता, वो जहाज तो आगे निकल गया। अब तो उसको किसी तरह से किनारे पर लगेगा, फिर देखेगा कि आगे क्या करना है। अब तो उसको दिख रहा है अथाह समुद्र ही समुद्र दिख रहा है। जितना तैरता जाता है लगता है समुद्र बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। कहता है कौन भुजाओं से इसे पार कर सकता है, कौन कर सकता है, बहुत कठिन है समुद्र को पार करना। तो वह भी बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन जितना तैरता है उतना समुद्र पार नहीं होता है। फिर भी वह प्रयास करता जा रहा है, प्रयास करता जा रहा है। समुद्र गहरा भी है और लंबा भी। उस गहराई और लंबाई के बीच में कई बार वह उसकी भुजाएं थक जाती है, फिर थोड़ा सा रुकता है, लेकिन कहाँ जाए, कोई स्थान तो है नहीं। तो फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर अपनी भुजाओं में बल सहेजता है और पुनः आगे बढ़ता है। ऐसा करते करते क्या हो गया, एक ही दिन में समुद्र पार नहीं हो, कई दिन उसको लग गए समुद्र पार करने में। भूखा प्यासा हो गया तो शरीर की शक्ति भी कुछ तो छीन पड़ी होगी, शरीर की शक्ति कुछ छीन भी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने
सिद्ध यंत्र की आराधना नहीं छोड़ी। माँ ने यही कहा था, सिद्ध यंत्र का आराधन मत छोड़ना। मैना सुंदरी की भी बात उसको याद आ रही है, क्योंकि भाई देखो अभी तक तो रैन मंजूषा थी, ससुर थे, अब तो सब छूट गए, तो अब कौन याद आएगा? फिर से वो मैना सुंदरी माता की बातें याद आ रही है। मुझे मेरे सामने अथाह समुद्र है, अब यह चुनौती स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। अब तो मुझको अपने भुजाओं के बल से ही इस समुद्र को तैरकर पार करना है, और मेरे भाग्य में होगा तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरा पुरुषार्थ हीन नहीं कर सकता। कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है हमारे साथ कि हम एक क्षण के लिए भी पुरुषार्थ हीन नहीं हो सकते। कहीं पर आप लंबी दूरी से चल करके आ रहे हो, धूप तेज है, कोई बीच में वृक्ष मिल जाए तो बीच में आप बैठ सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी होती है। बिहार करके आ रहे, धरन गांव की बात है, धरन गांव से बिहार करके बिहार करने के लिए चले। अब रास्ता भी थोड़ा सा खराब था, और क्या था, बारिश चालू हो गई, कोई रास्ते में कोई मकान नहीं, कुछ भी नहीं, पेड़ के नीचे खड़े रहे तो कैसे बचेंगे, कोई उपाय था ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, सोचते हैं कहीं बैठ जाए, तो धूप का समय है, छत क्या हो रहा, सड़क भी तप रही है और दोनों तरफ केवल पेड़ है, और कई बार तो पेड़ भी नहीं रहते, पूरा जंगल है, तो क्या करें, चलना ही पड़ता। उस समय पर रुक नहीं सकते, यदि रुकते हैं तो पांव और जलते जलते धूप होती है। तो ऐसी परिस्थिति कई बार बिहार में होती है कि आप चाह करके भी कोई स्थान ऐसा नहीं है कि आप बैठ सको उसमें। तो ऐसी ही परिस्थिति श्रीपाल के साथ भी हो रही है कि वह चाहे कि मैं रुक जाऊं, रुके कैसे? उसकी शक्ति कम है, उसको भूख प्यास भी लग रही है, तो भी उसको आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए सिद्ध यंत्र की आराधना करना, पंच नमस्कार का आराधन करना ही क्या है, योग्य। ऐसा विचार करके वह भूल गया कि मैं समुद्र में हूं, बस उसको नमोकार ही दिख रहा, नमोकार, मैं पूरा उसका पूरे मन में नमोकार का ही गुंजन हो रहा है। उसकी शक्ति कितनी है उसने विचार करना छोड़ दिया। बस अब पंच परमेश्वरी आप ही शरणभूत हो, आप ही मुझे पार लगाओगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, उस शरणागत को आप पार लगाओ। भगवान कब कार्य करते हैं, जब बच्चा आकर के माँ की गोद में गिर जाता है तो माँ संभाल। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसकी गोद में बच्चा गिर जाए और वो उसको संभालती न हो। इसी प्रकार से भगवान भी कब संभालते हैं, जब आप पूरा समर्पण कर दोगे, भगवान मैं कुछ नहीं, बस मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आप संभालो। अपनी कोई कंडीशन नहीं रखते, बस मैं आपका हूँ, आप संभालो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे देवादिदेव हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आपके बिना मेरा कोई नहीं। जब इस प्रकार से उन्हें सब कुछ बना लेते हैं तो भगवान सब कुछ करके दिखा भी ऐसा समर्पण होना चाहिए। जब समर्पण होता है तब जाकर के क्या मिलता है, तब आपको संकट को दूर करने का कोई ना कोई साधन भी मिल जाता है। तो इसी तरह से अब कोई उपाय नहीं था, तो इसने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ करके और अपने पुरुषार्थ को निरंतर करता रहा। कभी गति धीमी पड़ जाती, कभी गति बढ़ जाती, लेकिन उसके बाद भी उसने धीरज को छोड़ा नहीं। हमारे सामने भी घर में कभी कभी परिवार में भी ऐसी विपत्ति आती है, कभी धन का अभाव हो जाता है, कभी शरीर में किसी के रोग हो जाता है,
तो उस समय जब शरीर में कंटिन्यू रोग की तीव्र वेदना चल रही है, अब उस समय तीव्र वेदना के समय पर आप प्रतिकार करने की कितनी ही कोशिश करते हो, लेकिन जब असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आता है तब आप कितने भी प्रतिकार करते हो, कोई भी कार्यकारी तीव्र उदय। जब धीरे धीरे उदय थोड़ा सा मंद होता है तब जाकर के कई सारे उपाय लगते। तो इस आज की कथा से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, अपने धर्म को छोड़ना नहीं। धर्म का पालन करना है, शील का पालन करना है, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ना नहीं है। यदि आप अडिग रहोगे तो आपकी सहायता कहीं न कहीं से हो जाएगी, और आप स्वयं डुलमुल हो तो फिर कौन सहायता? स्वयं में यदि दृढ़ता हो तो देव भी आ जाते हैं, और स्वयं में ही स्थिरता ना हो तो फिर क्या हो? इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को, अपने शील को, अपने नियम को छोड़ना। जब हम नियम पे अडिग रहते हैं तो देव भी आकर के हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने शील को, धर्म को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन में कोई चीज साथ में जाने वाली, क्या जाएगा हमारे साथ में? हमारा जो धर्म है वही साथ में जाएगा, दूसरी चीज साथ में जाने वाली नहीं है। यह सब विचार करके अपने को पूर्ण दृढ़ता के साथ में अपने मन को धर्म में लगाना चाहिए। अगर हम दृढ़ रहेंगे तो हर संकट टल जाएगा। इसलिए धैर्य और साहस से हर संकट का मुकाबला करना चाहिए। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की। बोलो परम पूज्य हरिका शेख सुभाष सुनेमती माता की जय, हरिका संघ की जय। वंदना।